हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो प्लांट फिजियोलॉजी है, उस प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और आज मैं लेने वाला हूं इस चैप्टर का लेक्चर 7। ठीक है, इसके पहले मैंने 6 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, 6 लेक्चर अपलोड कर दिया है इस चैप्टर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है ना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और अगर वो वीडियो देख लेंगे उससे, क्योंकि वो सारी जो टॉपिक्स हैं आपको एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसा कि आपको पता ही है कि बायोलॉजी जो होता है वो एक दूसरे से सब रिलेटेड ही होता है ना। तो हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ें तो एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो हमें समझ में भी आती है, चाहे आप कुछ भी पढ़ें, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन को लेकर। प्लांट और वाटर का रिलेशन क्या है ये आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बना है वो है क्या, वाटर। आखिर वाटर है क्या? तो देखो, वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी है। प्लांट के भीतर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, प्लांट के भीतर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए वाटर बहुत जरूरी है ना। वाटर क्या है, बहुत जरूरी होता है। अब यहां पे आप कहोगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है, तो मैं कहूंगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है प्लांट को अगर रेस्पिरेशन करना है तो भी वाटर चाहिए। प्लांट को अगर क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस करना है तो भी वाटर चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं प्लांट को करने के लिए जिसके लिए उसको वाटर की जरूरत होती है। क्लियर है? चलो, और साथ ही साथ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वाटर के बिना कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप सभी को पता है कि एक ह्यूमन बॉडी का जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसका लगभग 75% 70 to 75% जो बॉडी होता है वो वाटर का ही बना होता है। और इवन हमारे बॉडी में हर एक्टिविटीज को करने के लिए, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज को करने के लिए वाटर ही चाहिए। वाटर ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वाटर जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। वाटर क्या कराता है बाबू? एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व हो जाए। जैसे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिजोल्व हो जाए, सारे सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हो सकते ना, सारे सब्सटेंस तो डिजोल्व नहीं हो सकते, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिजोल्व हो जाते हैं। यहां मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं चीनी और पानी, तो आप कहोगे कि सच पानी जो है, पानी में चीनी तो घुल जाएगा। नमक चीनी की बात करूं तो नमक तो घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? ओके, क्या बालू घुलेगा? नहीं, बालू नहीं घुल सकता, वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, मोस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, किसी भी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है इज नथिंग, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वो क्या है, बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजोल्व। देखो, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो नथिंग बट वाटर इन विच, सेल के अंदर जो वाटर है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, डिजोल्व है ना। सेवरल पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जो है वाटर में डिजोल्व है। ठीक है, चलो, वाटर की बात करें तो वाटरमेलन, आपने कभी तरबूज खाए हो? गर्मी के दिनों में तो तरबूज खाया होगा तुमने, लाल लाल, है कि नहीं? जब तुम खाते हो तो तुम्हारे हाथ में बहुत सारा पानी इधर गिर जाता होगा, है कि नहीं? तो वाटरमेलन में तकरीबन हम कितना देखते हैं, 92% वाटर होता है। ठीक है, मोस्ट हार्वेस्टेड जितने भी प्लांट होते हैं उनमें कितना वाटर होता है, उनके टोटल वेट का 10 से 50% वेट वाटर होता है। 10 to 50% जो होता है उनमें वाटर होता है, उनके ड्राई वेट का। ठीक है,
उनके ड्राई वेट का कितना परसेंट, 10 to 15% हर्बेसियस प्लांट में। जिस लाइन को अंडरलाइन करा है वो लाइन तुम भी अंडरलाइन कर लेना। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर हम देखें प्लांट वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी प्लांट के अंदर, ठीक है ना, प्लांट के भीतर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। आप देखोगे जो वुडी पार्ट होता है, जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है, उस भाग में वाटर जो होता है थोड़ा कम होता है, ठीक है ना, थोड़ा कम होता है। किसकी तुलना में, सॉफ्ट पार्ट की तुलना में। मतलब ये कि प्लांट का जो सॉफ्ट भाग होता है, प्लांट का जो सॉफ्ट भाग होता है, ठीक है, उस भाग में वाटर थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो थोड़ा ड्राई वाला एरिया, जो लकड़ी वाला एरिया होता है, उस भाग में वाटर थोड़ा कम होता है, कंपैरिजन अगर करें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात अगर हम करें, अगर मैं सीड की बात करूं, आपने कभी चना देखा है? आपके घर में भी तो चना होगा। तो चना जो होता है, तुम्हारे घर में जो चना है एक डब्बे में रखा होगा, वो एक ड्राई है। अब तुम उसको क्या करो, तुम उसको वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इससे तुम कैसे पता करोगे? सवाल है, कैसे पता करेंगे? तो उसको हम पता करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको एक भीगे कपड़े में रख देंगे। उसको भीगे कपड़े में क्या करेंगे, चना को क्या करेंगे, बांध के रख देंगे, ठीक है। जिस चने से अंकुरित हुआ है, समझ जाना वो चना क्या है, लिविंग है। और जो चना से अंकुरित नहीं हुआ है वो चना डेड हो चुका है। और याद रखना कि जिस चने में अंकुरित हुआ है वो चना में क्या मौजूद होगा, वाटर मौजूद होगा, और वो रेस्पिरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, इसीलिए वो जिंदा है और अंकुरित हुआ है। लेकिन जिस सीड में वाटर नहीं था वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता था, और इसलिए वो लीव नहीं था। आखिर चना जिंदा क्यों होता है? चना जिंदा इसलिए होता है क्योंकि वो ड्राई जरूर होता है, लेकिन उसके पास क्या होते हैं, वाटर होते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते, इसलिए वो मरते नहीं है। दे नॉट विल अलाइव, वो मरते नहीं है। समझ में आ गई बात? उनमें स्मॉल अमाउंट में वाटर होता है और वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, इसलिए वो जिंदा होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो एक बहुत अधिक अमाउंट में क्या करते हैं, वाटर को रोजाना एब्जॉर्ब करते हैं। यस है नो, रोजाना एब्जॉर्ब करते हैं, और बहुत मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट, है ना, एयर थ्रू द इवेपोरेशन। और जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर को क्या करते हैं, लॉस भी कर देते हैं इवेपोरेशन के रूप में। किस रूप में, इवेपोरेशन के थ्रू उसको क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। और इसी को और कहां से करते हैं, तो लीफ से करते हैं। लीफ के किस भाग से करते हैं, तो स्टोमेटा से करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो जब भी आपसे कोई पूछे ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, तो आप सिंपली यही कहना, वाटर जब लीफ के द्वारा इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। चलो इतनी बातें समझ में आ गई है, इतनी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद और लास्ट टॉपिक देख लो। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक देख लो, क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या, एक मैच्योर जो कॉर्न का प्लांट होता है, कॉर्न तो समझते ही होंगे, भुट्टा, है ना। तो भुट्टा जो होता है, भुट्टा का जो पौधा होता है, वो एक दिन में 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। भुट्टे का जो पेड़ होता है एक दिन में 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑलमोस्ट ये एवरेज एक डाटा है। वहीं अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें, एक जो सरसों का पौधा होता है, वो अपने टोटल वेट का कितना, टोटल वेट के बराबर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है विद इन लगभग 5 घंटे में। 5 घंटे में वो अपने टोटल वेट का जितना प्लांट का वेट होगा उतना ही वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकता है, महज कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।